कैसे गिर गई भाभी? भाभी मद्रास 1988। एक और बेगुनाह की जान गई। कामिनी देवी एक हाउसवाइफ थी जो अपने पति मुकुंद कुमार और उसके भाई जय कुमार के साथ रहती थी। इस हादसे के वक्त कामिनी का पति मुकुंद सिंगापुर में था। जी भाई जी। आज सुबह ही। नहीं, मुझे नहीं पता चला भाई जी। मुझे तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि तुम्हारी भाभी गिर गई है। एक मिनट। हाँ बोलो भाई जी। हाँ, आप जल्दी आ जाओ भाई जी। जल्दी आ रहे हैं ना भाई जी? हाँ ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ भाई जी। अच्छा। आपके यहाँ और कौन कौन रहता है? और कौन कौन रहता है यहाँ पे? भाई जी तो ज्यादातर सिंगापुर में रहते हैं और दोनों का है मुत्तू और मुरली। वो दोनों कहाँ हैं इस वक्त? मुत्तू तो बाजार गया है सामान लाने के लिए और मुरली तो गांव गया है। गाँव चला गया? हाँ, आज सुबह ही मेरे पास आया था। कह रहा था कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, गांव जाना बहुत जरूरी है, गांव से संदेशा आया है, इसलिए गांव चला गया। तो आपको किसी पे शक है? कौन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है उन्होंने आत्महत्या की हो। आत्महत्या? हाँ हाँ। आत्महत्या क्यों करेंगी? कोई वजह नहीं थी कामिनी के पास आत्महत्या करने की। उसके पति का बिजनेस अब अच्छा चल रहा था, उनकी माली हालत बहुत तेजी से सुधर रही थी। फिर ऐसी क्या बात थी जिसने कामिनी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था? हम लोग राजस्थान से आए थे यहां। मेरा बिजनेस शुरू में धीमा चल रहा था, फिर काफी तेजी से चलने लगा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कामिनी आत्महत्या कर सकती है। आपका यकीन बिल्कुल ठीक है मिस्टर कुमार। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उसके मुताबिक आपकी पत्नी ने आत्महत्या नहीं की, उनका बलात्कार किया गया था। फिर उन्हें धक्का दिया गया था। बलात्कार? ओह माय गॉड। मुझे तो तभी शक हो गया था जब मुरली गांव गया था। हरामजादा साला। 2 दिन हो गए हैं उसका कुछ पता नहीं चला। उसके गांव का नाम मालूम है आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम है। मुझे तो वो अचानक एक दिन मिला था रास्ते में, हाथ जोड़कर कह रहा था काम दे दो काम दे दो, बस काम दे दिया। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मालूम है इंस्पेक्टर साहब। यही तो गलती करते हैं आप लोग। नौकर रखने से पहले कम से कम उसकी एक तस्वीर तो पुलिस डिपार्टमेंट में दे देनी चाहिए। खैर, आप हमें उसका हुलिया बताइए, हम उसका स्केच बनवाकर तमाम अखबारों में दे देंगे। कानून से बचकर जाएगा कहां? मुरली का एक स्केच बनवाकर सारे अखबारों में छपवा दिया गया। यह खबर मुरली के गांव भी पहुंची
जहां उसने अपनी तस्वीर अखबार में देखी, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। जय, देख, ये घड़ी लाया हूं मैं तेरे लिए। पिछले 2 दिनों से देना भूल गया था। ये वही शर्ट है ना जो मैं पिछली बार लाया था तेरे लिए? जी भाई जी, ये वही शर्ट है। भाभी मुझे देना नहीं चाहती थी, पर देनी पड़ी। याद है कितना लड़े थे तुम दोनों इस छोटी सी चीज को लेकर? भाभी तो हमेशा लड़ती रहती थी। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ये शर्ट तेरे भैया पे कितनी जचेगी। पर भाई जी तो ये शर्ट मेरे लिए लाए हैं। मैं नहीं दूंगी ये शर्ट। आप कौन होती है नहीं देने वाली? भाई जी ये शर्ट मेरे लिए लाए हैं। कामिनी, भाई क्या बात है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? हाँ? ओहो कामिनी, ये शर्ट मैं इसी के लिए लाया हूँ, रख लेने दो इसे। तो जय, तू बात बात पर बहस क्यों करता है अपनी भाभी से? फिर ये हमेशा आपके और मेरे बीच में क्यों आ जाती हैं? मैं आती हूँ? अरे मैं क्यों आऊंगी तुम दोनों के बीच में? लगी फिर रोने? अरे भाई कामिनी, क्या बात है? हर बात पे क्यों रोती रहती हो? और जय, तू आजकल बहुत बदतमीजी करने लगा है। हाँ? जी? देख, मैं तुझसे हमेशा कहता हूँ, हर बात पर बहस मत किया कर अपनी भाभी के साथ। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, इसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। काम वाम कुछ करता नहीं, दोस्तों के साथ सिगरेट पीता है, दिन भर आवारागर्दी करता है। क्यों जय, क्या सुन रहा हूं मैं? क्या कह रही है ये? झूठ, झूठ बोल रही है ये, बिल्कुल झूठ। देख जय, अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो अपनी आदतें सुधार ले। आ गए? कहाँ थे इतनी देर तक? एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, देरी हो गई। मैंने ऑफिस फोन किया था, नहीं थे तुम वहां। उसी चुड़ैल के साथ गए थे ना, तुम्हारी सेक्रेटरी। पागल हो गई हो? क्यों इतनी गालियां निकाल रही हो? क्यों ना दूं गालियां? हाँ, हर वक्त तुम्हारे साथ चिपकी रहती है। कहाँ गए थे उसे लेकर? बोलो, कहाँ गए थे उसे लेकर? कामिनी, चुप करो। जय, जरा कैंडल जला। जी भाई जी। भाई जी, आप उस रात अपनी सेक्रेटरी सोनिया के साथ उस पार्टी में गए थे ना भाई जी? और क्या करता मैं? उस गंवार औरत के साथ कहीं जाने का मतलब था अपनी बेइज्जती करवाना। अंधेरा हमारी जिंदगी से जा चुका है भाई जी। आप सोनिया को कब ला रहे हैं भाई जी? सोनिया ले आऊं? किसने रोका है? किसी को दुख नहीं था कामिनी की मौत का। दोनों भाई एक दूसरी औरत को घर में लाने की तैयारी करने लगे। सब मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाला था,
पहले कि मैं ऐसा करता, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उस रात और क्या हुआ था? तो मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैं और मुत्तु स्वामी अपना काम खत्म करके नीचे बैठे ही थे कि ऊपर से हमेशा की तरह जय साहब और कामनी मैम साहब के लड़ने की आवाज आने लगी। अच्छा, तो अब ये सब तूने घर पे भी शुरू कर दिया है। आने दे इस बार वापिस इन्हें। तुझे इस घर से नहीं निकलवाया ना, देखना। अपने पैसों की पीता हूं मैं, काम करो अपना। अब तो तुझे इस घर से निकलवाना ही काम है मेरा। अच्छा, तो भाई जी मान जाएंगे, घर से निकाल देंगे मुझे? 3-3 दिन तुम्हारी वजह से घर नहीं आते हैं वो। अरे ना आए, लेकिन तुझे इस घर से नहीं निकलवाया तो देखना। उठ, उसको उठा। बात सुन। क्या चाहिए तुझे? पागल हो गया क्या? वो हालत करूंगा। पागल हो गया, मेरा भाई भी मुझ पर खुश होगा। मैं कहती छोड़ मुझे। एक दो आराम ना तो कर दीजिए। और अगर तुम्हें कुछ करना है तो कर लेना।
मुत्तू ने भी कामिनी का बलात्कार किया और फिर उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। मुरली, जो इस पूरे हादसे से घबरा गया था, कुछ पैसे लेकर अपने गांव चला गया। साहब मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ भी तो नहीं किया साहब। हाँ, उस वक्त गलती ये हुआ कि मेरे मन में लालच आया, और मैं कुछ नहीं किया साहब। मैं सच बोलता हूँ साहब, गॉड प्रॉमिस साहब, मैं कुछ नहीं किया साहब। मुरली के बयान को मद्देनजर रखकर पुलिस ने मुत्तू, जय और मुकुंद को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कामिनी के कत्ल का मुकदमा चलाया। मुरली सरकारी गवाह बन गया था और वो इस जुर्म में पूरी तरह शामिल भी नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया। मुकुंद को बाइज्जत रिहा कर दिया गया क्योंकि वो कत्ल के वक्त सिंगापुर में था। जय और मुत्तू को फांसी की सजा सुनाई गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बदलकर उम्र कैद कर दी। भाई जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। मैं हमेशा से जानता था कि ये सब तूने किया है, पर क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं तो वैसे भी कामिनी को तलाक देने वाला था। मुझे कामिनी के मरने का अफसोस नहीं है। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि अगर तूने जल्दी न की होती तो मैं सोनिया के साथ होता और तू आजाद। ये वो पति था जिसे अपनी पत्नी के मरने का दुख बिल्कुल नहीं था, जो हमेशा से जानता था कि उसकी मौत कैसे हुई। पर अगर पुलिस जय को ना पकड़ती तो मुकुंद सब कुछ जानते हुए भी जय को कभी यह जाहिर नहीं होने देता कि वो जानता था कि कामिनी का कातिल कौन है, क्योंकि उसमें उसका खुद का भी फायदा था। रात के अंधेरे में खौफ राज करता है। हर साल 14,500 से ज्यादा बलात्कार होते हैं।